थर्ड इशू, सेकंड इशू क्लियर है। फर्स्ट क्या है, देयर शुड बी नो डिवाइस लॉस और डेटा प्रेजेंट ऑन द डिवाइस शुड नॉट बी लॉस्ट। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या है, whenever we are installing any third party app, so there should be some type of privileges over that application, किसी तरह की वहां पे परमिशंस होनी चाहिए। जैसे आपने देखा ही है हुआ, आप डाउनलोड करते हो तो वहां पे बहुत सारा आपका एग्रीमेंट जो होते हैं, क्वेश्चंस आपके साथ अराइज होते हैं, फिर आप उसके बाद उसको जाके इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, एनी काइंड ऑफ मॉलवेयर अटैक, यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए आपके सिस्टम पे। मालवेयर अटैक क्या है, सिंपली आपके डेटा पे अनऑथराइज्ड अटैक या फिर आपके डेटा पे अनऑथराइज्ड एक्सेस, उसको हम मालवेयर अटैक बोलते हैं। और ये किस वजह से होते हैं, ड्यू टू द मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर ड्यू टू द मैलिशियस एप्लीकेशंस, जिसको हम वायरस ही बोलते हैं। ठीक है, जो कॉमन आपके मालवेयर अटैक होते हैं उसका एग्जाम्पल बताओ। सिंपल कंप्यूटर वायरस को मालवेयर अटैक कहते हैं हम, या फिर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ worms, ट्रोजन हॉर्सेस, ये स्पाईवेयर। ठीक है, सभी क्या एग्जांपल्स हैं मालवेयर अटैक के। तो एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, जैसे worms है क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ मालवेयर अटैक सिंपल ऑन द सिस्टम। तो आपके मोबाइल जब डेवलप किया जाता है, तो बेस्ड ऑन दिस ये सभी कंसेप्ट को कंसिडर किया जाता है और उसमें सिक्योरिटी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज नेक्स्ट कंसर्न रहती है डिवाइस थेफ्ट। जैसे कि आपका फोन है, वो कोई और ही मतलब चुरा गया, ले गया, जिस केस में भी आपका जो डेटा है वो लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है, अगर आपने वहां पे अपना कुछ भी पासवर्ड नहीं ऐड किया है या कोई भी सिक्योरिटी कंसेप्ट उसमें ऐड नहीं हुआ है तो। ठीक है, वैसे तो आजकल पासवर्ड हो तब भी हैक हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 कंसर्न्स हैं जो कि कंसिडर करते हैं मोबाइल डेवलपर्स। क्या, डिवाइस लॉस नहीं होना चाहिए। डिवाइस लॉस से मतलब है सिंपल, जो डेटा है आपका डिवाइस पे वो लॉस नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज्ड उस पर एक्सेस नहीं होना चाहिए। सेकंड अभी बताया आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी, यानी कि जब भी हम कोई थर्ड पार्टी ऐप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस पर किसी तरह की कुछ प्रिविलेजेस परमिशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मालवेयर अटैक्स, जो है उससे भी हमें प्रिवेंट करना है अपना सिस्टम, यानी कि सिंपल वायरस से, जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, worms हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पाईवेयर है। नेक्स्ट इज डिवाइस थेफ्ट, इसमें भी हमारा इश्यू रहता है, अगर हमारा डिवाइस ही थेफ्ट हो जाती है तो ऑब्वियसली हमारा डेटा जो है वो लीक हो ही जाएगा, हो ही सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है और क्या क्या इश्यूज आपके अराइज होते हैं ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी ऑन द मोबाइल डिवाइसेस। इसका टॉपिक नेम है सिक्योरिटी इश्यूज। तो भी मैं सिक्योरिटी इश्यूज बता रही हूँ, मैं एमसीक्यू के लिए उनकी जस्ट आपको सबकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, उनका मतलब। सो जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा इश्यू है। ठीक है, इंटीग्रिटी, फर्स्ट इश्यू इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है बताओ। डेटा इंटीग्रिटी कितनी बार पढ़ा है हमने। डेटा इंटीग्रिटी क्या है कि जैसे आपका कोई भी डेटा है जो आप ट्रांसफर कर रहे हो अपनी लोकेशन से अपना फ्रेंड की लोकेशन पे, तो जो डेटा आपने सेंड किया है, ट्रांसमिट किया है, एज इट इज वही डेटा आपके फ्रेंड लोकेशन पे यानी कि रिसीवर साइड पे रिसीव होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि आपका डेटा चेंज हो गया है, अपडेट हो गया है, या फिर डेटा लॉस ही हो गया है। ठीक है, सो इंटीग्रिटी क्या है, मेंटेनिंग दी डेटा एग्जैक्टली दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर टू द रिसीवर, एग्जैक्टली वही डेटा आपका मेंटेन रहे और रिसीवर पे एज इट इज वहां पे पहुंचे। सो इंटीग्रिटी से क्या कहते हैं आपके मोबाइल डेवलपर्स, दैट इट मस्ट एंश्योर दैट जो भी मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, दैट एंश्योर्स अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन या फिर डिस्ट्रक्शन या फिर क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन डू नॉट टेक प्लेस। सिंपल है कि अगर डेटा मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है, डिलीट हो रहा है, ठीक है, या फिर न्यू डेटा क्रिएट हो रहा है,
तो ये तीनों वे में जो डेटा है आपका उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए। जैसे आपका ये सेंडर 1 है, सेंडर 1 ने एक डेटा प्रिपेयर किया D1 के नाम से, वो डेटा उसने कहाँ ट्रांसमिट किया, रिसीवर साइड पे R1, तो R1 के पास वही D1 एज इट इज रिसीव होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इस डेटा पे किसी तरह से भी मॉडिफिकेशन होके इस पे रिसीव हो रहा है जो कि सेंडर 1 ने नहीं किया है, या मॉडिफिकेशन हो रहा है, फिर वो डिलीट ही हो रहा है, डेटा पूरा ब्लैंक उसको रिसीव हो रही है, मेल है सपोज, या फिर एक नया अलग तरह से कहीं कोई डेटा इधर इसको मिल रहा है, तो वो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी ऑफ डेटा शुड बी मेंटेन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, जैसे आप अपना सेंड करते हो मेल अपनी मेल आईडी से, तो जहां भी वो रिसीव हो एग्जैक्टली जो आपने ट्रांसमिट किया है, सेंड किया, वही की वही रिसीव होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्या है, सेकंड इश्यू, लेजिटिमेट। लेजिटिमेट सिंपल है, with this concept it must be ensured that only the authorized users have access to the services। ठीक है, जैसे फाइल्स है हमारी, फाइल्स के ऊपर परमिशंस होती है, आपको पता है क्या क्या परमिशन होती है, रीड राइट, या फिर दोनों भी हो सकती है, किसी यूजर के लिए अलग अलग, यूजर के लिए अलग अलग परमिशंस होती है। तो ये क्या कहता है लेजिटिमेट, कि ये हमें इंश्योर करना है कि जिस यूजर को जो राइट है या फिर जो सर्विसेज एक्सेस करने के राइट है वो वही सर्विसेज एक्सेस करे, उसके अलावा जिसका उसको राइट ही नहीं है, ऑथराइजेशन ही नहीं है, उन सर्विसेज को वो एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो लेजिटिमेट मतलब सिंपल, इट मींस एंश्योरिंग दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स have access to services, that is legitimate। क्लियर है, इंटीग्रिटी मतलब सिंपल जो डेटा एक सेंडर ने प्रिपेयर किया एज इट इज वही डेटा रिसीवर साइड पर रिसीव होना चाहिए, उसमें किसी तरह की भी अनऑथराइज मॉडिफिकेशन, डिलीशन या क्रिएशन नहीं होना चाहिए। ऐसी लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट क्या कहता है कि जो सर्विसेज, जिस सर्विसेज की राइट जिस यूजर को दिए हैं वो यूजर ऑथोराइज यूजर होगा, और वो ऑथोराइज यूजर ही उस सर्विसेज को एक्सेस कर सकेगा, कोई भी अनऑथोराइज सर्विस को एक्सेस कोई यूजर नहीं कर सकता ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी से क्या कहते हैं कि जो आपके यूजर्स है, यानी कि हम लोग, ये सिस्टम क्या कहता है आपका कि जो यूजर्स है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज। अकाउंटेबिलिटी यानी कि हमें पता है कि हम जैसे कोई भी एक न्यू हम एक्सेस कर रहे हैं, ऐप एक्सेस कर रहे हैं, फिर वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, वो आपका प्रोटेक्टेड होता है। उसके बाद उसी अकाउंट के थ्रू आप आगे नेक्स्ट टाइम भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इस टाइप के जो एक्सेस हैं वो किसके अंडर आते हैं, अकाउंटेबिलिटी के। अकाउंटेबिलिटी क्या कहती है कि जो यूजर्स है खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। जैसे फोन है, फोन में अगर हम पासवर्ड नहीं लगाते हैं तो ऑब्वियसली वो कोई भी हैक कर सकते हैं, उसको कोई भी डेटा हमारा लीक हो सकता है। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी क्या कहती है, यूजर्स users are held responsible for their security related activities, simple। Next is denial of service attack, next issue for mobile device security। denial of service attack सुना होगा आप लोगों ने। ये कॉमन टाइप ऑफ अटैक है जो सब जानते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है कि जो अटैकर है वो
लार्ज अमाउंट ऑफ अननीडेड डेटा, अननीडेड मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी डेटा जो है वो सर्वर पे सेंड करता है। ठीक है, जो अटैकर है, जिनको अटैक करना है, यानी कि अनऑथराइजेशन है जिनके पास, वो सिंपली लार्ज अमाउंट ऑफ अननीडेड नेट डेटा या फिर अननेसेसरी डेटा सर्वर पे सेंड करते हैं, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ कनेक्शन रिक्वेस्ट बार बार वो उस पे सर्वर पे डालते रहते हैं, जिसकी वजह से सर्वर पे लोड ज्यादा हो जाता है और जो आपका नेटवर्क है वो स्लो हो जाता है। स्लो होने की वजह से जो आपके नेटवर्क के यूजर्स होते हैं वो उसकी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाते, तो उसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब यूजर्स आर अनेबल टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ नेटवर्क। और क्यों होते हैं वो अनेबल? क्योंकि जो अटैकर्स हैं वो नेटवर्क को इतना बिजी कर देते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो कि अननेसेसरी डेटा होता है वो सर्वर पे ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से यूजर जैसे यानी कि हम लोग हैं जैसे अपना सर्विसेज नहीं एक्सेस कर पाते नेटवर्क की। दैट इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसको हम डोस अटैक के नाम से भी आपका पूछ सकते हैं, डोस अटैक जो है। सो डोस इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं इसे। ठीक है, it prevent user from using the network services. Simple. Why? Because the attacker send a large amount of unnecessary data over the network, due to which network becomes slow. Next देखो, इश्यूज जो है इसमें यही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। सिक्योर मोबाइल सिक्योरिटी में इश्यूज का पता होना चाहिए, मतलब सिर्फ ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस सिंपल है, नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब आइडेंटिफाई करना या फिर मॉनिटर करना कि किस तरह से कम्युनिकेशन आपका हो रहा है बिटवीन डिफरेंट यूजर्स ओवर द नेटवर्क। ठीक है, वो कैसे होता है? वो आपका जो भी नेटवर्क मेंटेन करते हैं वही इस चीज को चेक कर सकते हैं कि जो आपका ट्रैफिक है वो किस तरह से फ्लो हो रहा है बिटवीन डिफरेंट यूजर्स, और क्या वहां पे किसी तरह का कोई अटैक हो रहा है बाय द अटैकर्स या फिर बाय द अनऑथराइज्ड यूजर्स। अब ये इश्यू कैसे है आपका जो ट्रैफिक एनालिसिस है, एनालिसिस में अभी मैंने आपको बताया क्या है, सिंपल मॉनिटर करना कि कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है यूजर्स के बीच में। ठीक है, कैसे कि वो जो आपके अटैकर्स होते हैं वो सिंपली जो भी डेटा आपका कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन ओवर द नेटवर्क उसको एक्सेस कर लेते हैं, और वो एक्सेस करने से उनको क्या मिल जाता है? यूजर्स की प्राइवेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो वो खुद भी यूज कर सकते हैं। सिंपल है। ट्रैफिक एनालिसिस क्यों है एक इशू? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो अटैकर्स हैं वो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैफिक को एनालाइज कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन डिफरेंट यूजर्स, और अगर वो इस तरह से पॉसिबल होता है उनके लिए ऐसे मॉनिटर करना, उस ट्रैफिक को एनालिसिस करना, तो इजीली वो उन यूजर्स की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को भी ले लेते हैं। ठीक है, और उसको फिर गलत यूज करते हैं। So this is the issue for traffic analysis. The process of identifying or monitoring the communication between users. ठीक है, in order to access the private information of users and that can be used by these attackers badly for their own work. ठीक है, next देखो 6. ये भी आपने सुना होगा, he was dropping या इज ड्रॉपिंग, जो भी आप इसकी प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सिंपल है। इसमें जो अटैकर है वो क्या करते हैं, लॉग ऑन कर लेते हैं कहाँ पे, नेटवर्क पे। टेक ऑल द अटैकर्स लॉग ऑन टू द नेटवर्क एंड देन दे कैन गेट एक्सेस टू द सेंसिटिव डेटा ऑफ द यूजर्स। ठीक है, ये कब होता है लेकिन? जब आपका नेटवर्क जो है वो सिक्योर नहीं है और जो इंफॉर्मेशन भी ट्रांसमिट की जा रही है फ्रॉम वन यूजर टू अनदर वो एनक्रिप्टेड नहीं है। ठीक है, जो आपका ये बस ड्रॉपिंग का जो ये इश्यू है ये तभी अराइज होता है जब नेटवर्क पे कोई भी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रखी है, और जहाँ पे जो हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें भी किसी तरह की कोई एनक्रिप्शन स्कीम नहीं है। उसी टाइम पे आपका जो अटैकर्स होते हैं वो इजीली लॉग ऑन कर लेते हैं नेटवर्क पे, और जो यूजर्स है उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या प्राइवेट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टॉपिंग है। नेक्स्ट लास्ट देखो,
ये सारे सिक्योरिटी इश्यूज है। स्पूफिंग, ये भी सुना होगा आपने। स्पूफिंग सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जो अटैकर है वो काम करता है एज एन ऑथोराइज्ड यूजर। ठीक है, जो अटैकर्स हैं यानी कि उनको ऑथराइजेशन तो नहीं है, बट वो क्या करते हैं, किसी भी ऑथराइज यूजर का अकाउंट हैक कर लेते हैं, फिर वो उस अकाउंट से वो खुद वर्क करते हैं, उसको हैक कर लेते हैं उनके अकाउंट को। और इससे क्या होगा, ऑब्वियसली वो अनऑथराइज एक्सेस करेंगे और जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो यूजर्स की उसको एक्सेस करेंगे। तो स्पूफिंग कब होगा, जब वो अनऑथराइज होके भी ऑथराइज्ड यूजर की तरह एक्ट करेंगे। और वो कैसे एक्ट करेंगे, जब वो किसी की भी, जैसे सपोज आपकी मेल आईडी है, आपकी मेल आईडी उसको पासवर्ड होता है, वो किसी ने हैक कर लिया, तो वो क्या है, वो उसको इजीली यूज कर सकता है, उस पर चाहे कुछ भी वर्क करे, आपका डेटा एक्सेस करे या कुछ और डेटा किसको ट्रांसमिट करे। तो वो उससे, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पूफिंग। जब आपका एक अनऑथराइज यूजर जो है या फिर अटैकर है वो ऑथराइजेशन या ऑथराइज यूजर की तरह काम करता है और इजिली वो किसी का भी डेटा फिर एक्सेस कर लेता है। ठीक है, तो ये थे आपके सारे सिक्योरिटी इश्यूज एमसीक्यू के लिए। इन सबकी डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब क्या है, लेजिटिमेट अकाउंटेबिलिटी, डिनाइल ऑफ सर्विस, ट्रैफिक एनालिसिस से कैसे हैक होता है, ईव्सड्रॉपिंग या फिर स्पूफिंग। ठीक है, अब इसकी सॉल्यूशन क्या, सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है इन द मोबाइल डिवाइसेस। ये बहुत ही सिंपल है। ये आपका लास्ट टॉपिक है इसका सिलेबस का। नेक्स्ट अगर आपको डाउट है तो नेक्स्ट वीक में आप क्लास में ले लूंगे ऑन मंडे। इफ यू हैव एनी डाउट आप टॉपिक देख लेना, वही टॉपिक मैं आपको बढ़ा दूंगी नेक्स्ट मंडे को। ठीक है, देखो अब इसकी सिक्योरिटी फर्स्ट सिंपल है। फर्स्ट टेक्निक इज बाय यूजिंग पासवर्ड्स। आपके मोबाइल डिवाइसेस की बात हो रही है सिंपल, अब उसमें कैसे सिक्योर रख सकते हैं उनको, पासवर्ड का यूज करके, हमारे सिस्टम में सबके पास होती है स्कीम, या फिर फिंगरप्रिंट्स का यूज करके। फिंगरप्रिंटिंग भी होती है, अब अपने फिंगरप्रिंट भी ऐड कर सकते हो या फिर पासवर्ड भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। सेकंड, आपके जो सिस्टम होता है, मोबाइल्स होते हैं, उसमें ऑटोमेटिक ये प्रोसेस होता है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ऑटोमेटिक एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, तो ये टू मेथड्स होते हैं यहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए। क्या, पासवर्ड्स एंड फिंगरप्रिंटिंग और ऑटोमेटिक एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। पासवर्ड एंड फिंगरप्रिंटिंग एक्सप्लेन करने की इसमें तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं है, बट ऑटोमेटिक एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन है दैट आपको ये जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन क्या होता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों सिक्योरिटी के लिए यूज किए जाते हैं। एनक्रिप्ट करना पड़ता है हमको अपना डेटा, सिंपल एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। जैसे रिप्रेजेंट करते, सपोज दिस इज अ सेंडर, दिस इज अ रिसीवर, दिस इज द नेटवर्क। अब नाउ दिस सेंडर वन वांट टू ट्रांसमिट डेटा, जैसे इसका इनका डेटा है हेलो, सिंपल एक हेलो मैसेज है दैट दिस सेंडर वन वांट टू ट्रांसमिट टू दिस रिसीवर वन। ठीक है, अब ये हेलो मैसेज जो है आपका जैसे ही ट्रांसमिट होगा यहाँ से सेंडर से, तो नेटवर्क पे इसी फॉर्म में नहीं जाएगा, हमको पता है हेलो की फॉर्म में ही नहीं जाएगा। ये कैसे जाएगा, ये इनक्रिप्ट होके जाएगा। इनक्रिप्ट होके मतलब ये जो ओरिजिनल फॉर्म है इसकी कन्वर्ट हो जाएगी किसी और फॉर्म में, वो फॉर्म जो कि एक अनऑथराइज यूजर एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सिफर टेक्स्ट। तो ये जो हेलो है, सपोज इट इज कन्वर्टेड इनटू सम अनदर टेक्स्ट, तो मैं इसके लिए अभी ऐसे ले रही हूँ एब्रिविएशन
TTAP, ठीक है। तो TTAP यहाँ पे बन गया इसका प्लेन टेक्स्ट से, यानी कि ओरिजिनल टेक्स्ट से इसमें कन्वर्ट होगा कीफर टेक्स्ट में, जो कि TTAP है। TTAP हो या अनऑथराइज्ड यूजर पता ही नहीं चल पाएगा उसको कि ये है क्या। एनक्रिप्ट हो गया, यहाँ पे एनक्रिप्शन हुई जब आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम सेंडर, सो एट दैट टाइम डेटा की एनक्रिप्शन की जाती है। क्यों की जाती है एनक्रिप्शन? ताकि वो डेटा कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस ना कर पाए। उसके बाद ये डेटा इन द फॉर्म ऑफ, इन दिस फॉर्म प्रिफर्ड टेक्स्ट नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करेगा, और ये डेटा आपका कहाँ पहुंचेगा? रिसीवर साइड पे। जब ये डेटा आपका रिसीवर साइड पे पहुंच जाएगा, एट दैट टाइम ये वापस से ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एट द रिसीवर साइड। यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, जिसको हम प्लेन टेक्स्ट भी बोलते हैं। और इसका जो मेन था आपका, जो भेजा था सेंडर ने, दैट इज हेलो, वो यहाँ पे रिसीवर साइड पे रिसीव हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन कहाँ होती है एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है, दैट इज एट द रिसीवर साइड। और एनक्रिप्शन कहाँ हो रही है? सेंडर साइड। एनक्रिप्शन में क्या हो रहा है? सिंपली ओरिजिनल डेटा इज कन्वर्टिंग इनटू द कीफर टेक्स्ट सो दैट नो अनऑथराइज्ड एक्सेस कैन बी देयर ऑन दिस डेटा। और आपकी डिक्रिप्शन कहाँ होती है? इट इज एट द रिसीवर साइड। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कीफर टेक्स्ट बैक इनटू द ओरिजिनल टेक्स्ट और द प्लेन टेक्स्ट, वो आपका डिक्रिप्शन होती है। सो डिक्रिप्शन एट द रिसीवर साइड, ठीक है। एक चीज और, जो आपकी एनक्रिप्शन होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की। पब्लिक की हेल्प से आपकी एनक्रिप्शन की जाती है। और जो डिक्रिप्शन होती है वो प्राइवेट की, यानी कि जो यूजर्स होते हैं, रिसीवर होते हैं, उनकी अपना एक प्राइवेट की होती है, उस प्राइवेट की के हेल्प से उनकी डेटा की डिक्रिप्शन की जाती है। फॉर एनक्रिप्शन वी हैव द पब्लिक की एंड फॉर डिक्रिप्शन वी हैव द प्राइवेट की, ठीक है। जस्ट ये एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा है इन दिस मोबाइल सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, ये आपके 4 जो मैंने बताया था फर्स्ट। नेक्स्ट सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या होते हैं, जो मेन याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए, इनकी डेफिनेशंस। उसके बाद सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कैसे होती है, सिंपल है। फर्स्ट हमें पता ही है, पासवर्ड या फिंगरप्रिंटिंग। उसके अलावा आपके सिस्टम्स में ऑटोमेटिक एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन भी होती है। और एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होती है अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। और की कौन सी किसके लिए यूज होती है? पब्लिक फॉर एनक्रिप्शन एंड प्राइवेट फॉर दी डिक्रिप्शन, ठीक है। सो नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। सो अब आप अपना पढ़ लेना, और जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीक में मैं आपकी क्लास ले लूंगी, जो भी आपको डाउट होगा, ठीक है, डाउट सेशन। सो अब मैं अभी एंड कर लूँ क्लास को। टेस्ट है आपका 3 o'clock स्टार्ट होगा। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।